वंदे मातरम के 150 वर्ष समारोह के अंतर्गत 23 से 30 मार्च तक आयोजित इस स्पेशल फेज के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित सम्मानित विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री विक्रम रंधावा जी, श्री अरविंद गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, पद्मश्री एसपी वर्मा जी, पद्मश्री जितेंद्र सिंह उधमपुरी जी, हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपति, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग और एकेडमी के सभी साथी, सभागार में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और बच्चों, सबसे पहले मैं इस समापन समारोह में आप सबका और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक का अभिनंदन करता हूं तथा इस अभियान में समर्पित भाव से जुटे सभी जनपदों के अधिकारियों, वहाँ के वॉलंटियर्स और विशेष रूप से विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज इस अवसर पर मैं राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को भी नमन करना चाहता हूँ। अभी धन्वंतरी जी के एक परिजन हम सबके बीच थे, उनका सम्मान हम सब ने किया है, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। साथियों, वंदे मातरम को मैं राष्ट्र की शाश्वत आराधना के रूप में देखता हूँ। ये कोई महज एक सामान्य गीत नहीं है, बल्कि वंदे मातरम वह दुर्लभ और पवित्र गीत है जिसने भारत को जोड़ने और उससे प्राप्त विविधता और एकता की ताकत से राष्ट्र के निर्माण का कार्य किया है। वंदे मातरम छंदों की एक रचना नहीं है, बल्कि वंदे मातरम एक अनुभूति है जो गहराई से हमारी सभ्यता के हर धागे में समाई हुई है। वंदे मातरम का गान मैं समझता हूँ कि केवल सुरों और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का महज उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वंदे मातरम के गायन के दौरान हम अमर शहीदों की स्मृतियों को स्वयं जीते हैं, उनके बलिदानों को नमन करते हैं और भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक संकल्प को दोहराते हैं। आज जब हम इस अमर गीत के 150 वर्षों की यात्रा के स्पेशल फेज का समापन समारोह मना रहे हैं, तब इस बात को हमें स्मरण रखना होगा कि यह एक सप्ताह का महज उत्सव नहीं था, बल्कि इस एक सप्ताह में हमें ऐसे पल मिले थे जब हम इतिहास और आकांक्षाओं के संगम पर पीछे मुड़कर उन अनगिनत बलिदानों और त्यागों को नमन कर पाए थे, जिनके कारण आज स्वतंत्र, एकजुट और आत्मगौरव से भरा हुआ समाज हमारा बन सका है। पिछले एक सप्ताह से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस स्पेशल फेज का आयोजन ये केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि मैं मानता हूँ कि एक जम्मू कश्मीर के स्तर का आत्म मंथन था और इस आयोजन के जरिए ये प्रयास किया गया कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को पुनः जीवित करने का संकल्प दोहरा रहे हैं और जन भागीदारी की जीवंत भावना से हर एक नागरिक को राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में सहभागी बनाने का काम कर रहे हैं। स्पेशल फेज का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं था, बल्कि युवा पीढ़ी के दिलों में उस अदम्य साहस और ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करना था जिसने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की पंक्तियों को सशक्त हथियार के रूप में रूपांतरित करने का काम किया था। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस स्पेशल फेज की शुरुआत के लिए
23 मार्च की तिथि का चयन ऐसे ही नहीं किया गया था। 23 मार्च शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, जो हमारी स्मृतियों में आज भी अमर है और जो हमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के त्याग तथा बलिदान की बराबर याद भी दिलाता है। इस दिन वंदे मातरम के स्पेशल फेज का शुभारंभ करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण निर्णय था, क्योंकि वंदे मातरम को उन वीरों की स्मृति से जोड़कर उनके बलिदान को आवाज़ देने का काम किया गया है। इस बात को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने केवल हथियारों से नहीं बल्कि अपने अटूट विश्वास से लड़ाई लड़ी थी और वंदे मातरम उस अटूट विश्वास का प्रमुख आधार था। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों ने, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी ने भाग लिया है। स्कूल, कॉलेज, शहर, गांव में सभी लोगों ने इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाई है। मैं विशेष रूप से आज इस बात का पुनः जिक्र करते हुए दोहराना चाहता हूं कि स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों ने वर्तमान को अतीत से जोड़ा है और नई पीढ़ी ने केवल इतिहास को नहीं पढ़ा है बल्कि उसे महसूस भी किया है और उसे जीने का प्रयास भी। सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धांजलि सभा के द्वारा उन वीरों को याद किया गया जिन्हें समय अक्सर भुला देता है। जम्मू कश्मीर में हर एक स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयत्न से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि उनका बलिदान कभी समय में खो नहीं सकता। सेल्फी बूथ, सामूहिक गायन के माध्यम से देशभक्ति को एक साझा उत्सव का रूप प्रदान करने की कोशिश की गई ताकि आवाम के लिए राष्ट्र गौरव एक अनुभव बन सके और उनके बलिदान की विरासत को हमेशा हम जिंदा रख सकें। आज पूरा देश साक्षी है कि जम्मू कश्मीर ने इस राष्ट्रीय अभियान में सबसे अद्वितीय योगदान दिया है। 7 से 14 नवंबर 2025 के पहले चरण में और 19 से 26 जनवरी 2026 के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर देश में सबसे अग्रणी रहा है। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। पहले फेज में देश के टॉप 10 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से 9 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे और उसमें किश्तवाड़ पूरे देश में नंबर 1 जिला था। दूसरे चरण में भी देश के टॉप 10 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में थे और उसमें भी पुंछ देश का सबसे नंबर 1 जिला बना। आज सुबह 10 बजे तक के परिणाम को अभी सचिव संस्कृति ने हम सबके समक्ष रखा है। मैं मानता हूँ कि विभिन्न जनपदों ने जिस उत्साह और समर्पण के साथ भाग लिया वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि उस गहरे भाव का प्रमाण है जो सामान्य जीवन में लोगों के हृदय में जीवित है। जम्मू कश्मीर में जब गांव-गांव, शहर-शहर यह गीत गूंज रहा था तब स्वाभाविक रूप से मेरे मन में विचार पहुंचता था कि पूज्य बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक ऐसा गीत रचा है जो हमारी चेतना का अस्थायी भाव है। मैं पूज्य बंकिम चंद्र जी को सिर्फ एक अद्वितीय लेखक और चिंतक ही नहीं मानता बल्कि मैं उन्हें एक ऐसा तपस्वी मानता हूँ जिन्होंने 1875 में वंदे मातरम की रचना के द्वारा एक नया उद्घोष दिया और मातृभूमि को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि पूज्य देवी के स्वरूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने नदियों, जंगलों और प्रकृति की समृद्धि के साथ साथ उस आध्यात्मिक संबंध को भी व्यक्त किया जो प्रत्येक भारतवासी को भारत माता से जोड़ता है। वंदे मातरम जन जन की आवाज़ बन गया। वंदे मातरम एक नारा बना जिसके जरिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सांस्कृतिक उद्घोषणा की थी कि भारत की आत्मा को दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को न केवल अपने संघर्ष का प्रतीक बनाया बल्कि आज़ादी के बाद भी वंदे मातरम के स्वर ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया है।
उस दौर में हमारे पूर्वजों, हमारे नीति निर्माताओं के लिए ये महज एक गीत नहीं था, बल्कि यह उस स्वप्न, उस लक्ष्य और उस संकल्प की पूर्ति का प्रतीक था जिसके लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया था। आज 150 वर्षों बाद भी यह गीत हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र उन भावनाओं से बनता है जो आम जन के दिलों में बसती हैं। वंदे मातरम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत का सम्मान करें और अपने वर्तमान को सशक्त बनाएं और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए आज के पुनीत दिन पर फिर से दोबारा संकल्प लें। मित्रों, मैं वंदे मातरम को आवाम के लिए एक दर्पण के रूप में देखता हूँ। जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम के लिए जो श्रद्धा और जुनून था वो इस बात का प्रतीक है कि इस मिट्टी ने अतीत के उस पीड़ादायक कालखंड को भुलाकर उस आदर्श, उस मूल्य को अपनाया है जिसके लिए पिछले 6-7 वर्षों में जी तोड़ मेहनत अनेक लोगों ने की है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर आज विकास के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है और इस महत्वपूर्ण आयोजन के जरिए राष्ट्र प्रेम को भी प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत उस क्षमता में छिपी होती है जिसके माध्यम से वह अपने भविष्य की कल्पना करता है। जम्मू कश्मीर में मैं उस क्षमता को परवान चढ़ते हुए देख रहा हूं। मैं आवाम में नागरिकों के सजोए गए सपने भी स्पष्ट रूप से देख सकता हूं और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी अब साफ दिखाई पड़ रही है। वंदे मातरम उत्सव में बढ़ चढ़ करके भागीदारी, वंदे मातरम के मूल्यों का प्रसार इस बात का प्रतीक है कि वे भविष्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। मुझे ध्यान है दूसरे चरण के समय जब हम सब ने तय किया था कि एमए स्टेडियम में सामूहिक वंदे मातरम का गायन होगा तो महज 2 दिनों में ही 15,000 से ज़्यादा लोग एमए स्टेडियम में जुटे थे। इस अवसर पर मैं समाज के प्रबुद्ध जनों और विशेष रूप से युवा मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमें समाज के हर एक वर्ग में अपनी मिट्टी और अपनी पहचान के प्रति एक गहरा तथा सच्चा जुड़ाव उत्पन्न करना होगा। ये जुड़ाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे कर्मों में भी झलकना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति तन, मन और धन से समर्पित होकर विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम करेंगे तब वह सामूहिक भावना एक ऐसी शक्ति बन जाएगी जिसे कोई भी चुनौती रोक नहीं पाएगी। इस बात को जन जन तक पहुंचाना ये बहुत आवश्यक है कि सच्चा देश प्रेम एक मजबूत आधार है और उसी पर शांति कायम रहती है। विकास की नींव भी उसी पर बन सकती है। सच्चा देश प्रेम जिम्मेदारी का एक एहसास है, योगदान की एक भावना है और सच्चा देश प्रेम हमें विश्वास दिलाता है कि हम सब मिलकर अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इस अभियान में वंदे मातरम हमारी पहचान, हमारी शक्ति और हमारा संकल्प ये सब कुछ है। मैं समाज के सभी वर्गों का आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले अगस्त में फिर से जब वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा और उस समय पिछले कई वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान भी आयोजित होता है, इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके फिर से एक बार हिस्सा लेना है और जम्मू कश्मीर उस फेज में भी देश में अग्रणी रहे, ये हम सबको मिल करके सुनिश्चित करना है। समाज के हर एक वर्ग का एक ही सपना होना चाहिए कि भारत को धरती का सबसे महान देश हम बनाना चाहते हैं और इसे साकार करने के लिए एकजुट होकर हम सबको काम करना होगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 1 दशक में पूरी दुनिया ने बड़ी भारी उथल पुथल देखी है। ज़्यादातर देश एक के बाद एक संकट से जूझ रहे हैं। यूक्रेन के बाद वेस्ट एशिया का संकट आज हमारे सामने है, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में भारत वैश्विक झटकों से मजबूती से उभर करके सामने आया है और पिछले कई वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था
आज भारत बन सका है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात 24 घंटे देश और जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम में जुटे हुए हैं। आइए हम उनके संकल्पों को अपनी ताकत बनाएं। आइए एक सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आज आगे बढ़ें। अभी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति खासतौर से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने दी है, मैं भावपूर्ण प्रस्तुति में उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और जिन भी कला संस्कृति केंद्र के जिन हमारे साथियों ने प्रस्तुति दी, उन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और एक सूचना देना चाहता हूं कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले प्रशासन के अपने सभी साथियों के साथ एक फैसला हम सबने किया है। पुलिस की कार्रवाई पहले की तुलना में काफ़ी तेज गति से हो रही है नशे के खिलाफ, नशे के कारोबार के खिलाफ। जम्मू कश्मीर कैसे नशा मुक्त बने, इसकी कोशिश भी प्रशासन बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है। लेकिन ये सच है कि जिस हद तक कामयाबी हमें मिलनी चाहिए, वो कामयाबी हमें अभी तक नहीं मिल पाई। इसलिए इस अभियान को एक जन अभियान बनाने का निर्णय हम सब ने सामूहिक रूप से मिलकर के किया है। उसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों से, राजनीतिक दलों से, सिविल सोसाइटी से, सबसे मेरा निवेदन है कि जब सूचना प्रकाशित होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, तो मेरा सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा कि इस अभियान को अपना अभियान मानकर पूरे जम्मू कश्मीर से हम नशे को उखाड़ फेंकने में अपनी पूरी सक्रियता, अपनी पूरी भागीदारी का निर्वहन करें। क्योंकि ये एक ऐसी साजिश है कि पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का एक बार स्वागत करता हूँ। संस्कृति विभाग और एकेडमी को हृदय से बधाई देते हुए अपने सभी जिलों के जिला प्रशासन के अपने सभी अधिकारियों के प्रति भी, शिक्षण संस्थाओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। मेरे साथ 3 बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।